हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हर्ष एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत टाइम से लगभग 1 महीना हो गया मेरी कोई वीडियो नहीं आई। और वीडियो ना आने का रीज़न ये था कि मुझे एडिटिंग नहीं आती और एडिटिंग के बिना ना वीडियो डालना इम्पॉसिबल सा मुझे लग रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना भी नहीं पा रही थी। और एक दूसरा रीज़न ये था कि 3 साल पहले मेरे बेटे की डेथ हो गई थी और उसका जो मेरे ऊपर डिप्रेशन है ना, कभी कभी वो अभी भी हावी मुझ पे हो जाता है। 2 साल तो बहुत रेगुलर मैं डिप्रेशन में रही और मैंने ना बिस्तर पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी अभी मैं 1 साल से कुछ अपने आप को ना बेटर फील करती हूँ। और लेकिन फिर भी ना कभी कभी ना मुझ पर फिर भी इमोशंस ना कभी कभी हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना मैं फिर वीडियो नहीं बना पाती, रेगुलर घर का काम भी नहीं कर पाती। और वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी मुझे रेगुलर तो होना ही पड़ेगा काम में और लाइफ में भी वापस आना पड़ेगा। ये बात तो मुझे समझ आ गई है। पिछले 3 साल से मैं कुछ आना जाना तो है नहीं। और डिप्रेशन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ना बिल्कुल मेरी बॉडी पे भी दिखने लग गए हैं। देखो सारी ना झुर्रियाँ यहाँ से, ये जो लाइन ये बिल्कुल ना, ये देखो कैसे ना गिर गई है और स्किन बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये देखो हाथों पे भी झुर्रियाँ कैसी आ गई हैं, है ना। और वेट भी बढ़ गया है। वेट एक तो डिप्रेशन की वजह से, दूसरा ना बैड ईटिंग हैबिट मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस साल। और या तो भूख लगती नहीं थी और लगती थी तो ऐसा करता था कि जैसे ना कुछ बना बनाया हो, मुझे बनाना ना पड़े। और इसकी वजह से भी ना मेरा जो वेट है वो बहुत बढ़ गया है। और अब तो सोचा है अब कि मैं रेगुलर अपने काम पे वापस आऊं और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि ना जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना वो भी हमें नहीं, हमारे अपने भी हमें इस कंडीशन में नहीं देखना चाहते। और अपने बेटे के लिए तो मुझे उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डालूँ, रेगुलर अपना काम करूँ, रेगुलर सारे काम करूँ मैं। और जो बीत गया उसको मैं पीछे छोड़ूँ, हालांकि छोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अभी भी कुछ अभी भी ना टाइम टू टाइम इमोशंस मुझ पर हावी हो जाती है और मैं उनको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर एक दिन में मेरे ऊपर इमोशंस हावी हो जाते हैं ना, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो समझ लो मेरे ऐसे बुरे वाले गुजरते हैं ना कि मुझे खुद को पता नहीं चलता मेरे साथ हो क्या रहा है। बात बात में चिड़चिड़ा होना, किसी से बात ना करना, किसी के साथ फ़ोन पे भी बात ना करना और अकेले बैठे रहना। कभी कभी तो ना माइंड में ऐसा आता है कि ऐसी कोई शांत जगह हो जहाँ मैं बैठी रहूं और कोई मुझे ना छेड़ने वाला ना हो, मतलब कोई मेरे साथ बात करने वाला ना, कोई मुझे एडवाइस देने वाला ना, कोई मुझे कुछ कहने वाला ना हो। और कभी कभी ऐसा दिल करता है कि किसी के साथ बात करूं, लेकिन बात क्या करूं वो भी मेरे समझ में नहीं आता। फिर इसलिए ना मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी, सबसे कट ऑफ एकदम। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी के साथ बात करना नहीं, किसी का फ़ोन आ गया तो वो उठाना नहीं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करूँ और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आऊँ। और जिन्होंने क्या कहूँ, बहुत कुछ लाइफ में ना ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे इमोशंस हैं जहाँ हर्ट हुई और वो बहुत हावी हो जाते हैं। फ्लैशबैक में चली जाती हूँ, पता नहीं कहाँ से क्या मेरे माइंड में घूमने लग जाता है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ कितना नहीं। लेकिन अगर मुझे लाइफ में आना है ना तो रेगुलर तो होना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। अपने आप को देखो, मेरी स्किन कैसी, ये स्किन भी ना बिल्कुल ख़राब हो गई है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से।
अब रेगुलर वीडियो बनाऊंगी और वीडियो मैं डाला करूंगी। प्लीज़ वॉच माय वीडियो। और आज 30 जनवरी है और ये 30 जनवरी को ही मेरी वीडियो, मैंने जो कुछ भी बोला है ना, जैसा भी बोला, मैं एज इट इज़ इसको पोस्ट कर दूंगी। ओके बाय, थैंक यू।